और खबर शामिल करते हैं। हुकूमत ने किस किस के नाम ECL से आउट कर दिए, सब कुछ सामने आ गया। वजीर आजम के साथ लाओ लश्कर भी सऊदी अरब पहुंचेगा। तमाम अफराद की तफसीलात सामने आ गई हैं। नून लीग के रहनुमा, शरीफ खानदान के 16 अफराद और दीगर अहले खाना, तमाम इत्तेहादी लीडर्स भी उनके साथ होंगे। वफ्त में मुलाजमों और ड्राइवर समेत 74 अफराद जाएंगे। ज़राए के मुताबिक दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी सिफारत खाने को तैयारी की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो कि रवाना होंगे सऊदी अरब, और किन किन अफराद के नाम ECL से निकाले गए हैं, तमाम तफसीलात सामने आ गई हैं। सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं बल्कि पूरा लाओ लश्कर सऊदी अरब पहुंचेगा। इन तमाम अफराद की तफसीलात सामने आई हैं। नून लीग के रहनुमा शामिल होंगे, शरीफ खानदान के 16 अफराद, दीगर अहले खाना और तमाम इत्तेहादी लीडरान भी उनके साथ होंगे। इस वक्त में मुलाजमों और ड्राइवर समेत 74 अफराद मजमूई तौर पर सऊदी अरब जाएंगे। ज़राए के मुताबिक दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी सिफारत खाने को तैयारी की हिदायत जारी कर दी है। ECL से बहुत से नाम निकाले गए हैं बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए, और ये कौन कौन से नाम हैं जिनमें इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं। नई मसगर हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी नई। जी बिल्कुल, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के उम्रे पर जाने का मामला है और इस हवाले से वज़ीर है उसने एक लेटर जारी किया है और उसमें ये बताया गया है कि कौन लोग जो हैं वो इस उम्रे में उनके साथ जाएंगे। 16 लोग जो हैं वो शीख फैमिली के हैं। इसके अलावा इत्तेहादी जमातों के जो रहनुमा हैं वो भी साथ जा रहे हैं, जिनमें मौलाना फजलुर रहमान है, मौलाना मोहम्मद असद हैं, बिलावल भुट्टो हैं, शगुफ्ता जमानी है, अख्तर महला, खालिद मक्सी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीर हैदर होती, मोहम्मद असलम भूतानी, शाहजैन भुट्टी, मोहम्मद नवाज शाह, मोहसिन दावड़, महमूद खान अचकबई, डॉक्टर मलिक बलोच, शाह अवैस नूरानी और दीगर जो लोग हैं वो 74 के करीब ये लोग हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। और ये इनके लिए PIA को हिदायत की गई है कि वो बोइंग 777 जो जहाज है उसको तैयार रखे। अब इस हवाले से ये लेटर तो जारी कर दिया गया, अभी फाइनल नहीं हुआ PIA की जानिब से और PM ऑफिस की जानिब से भी 777 में ही जाएंगे या नहीं। ताहम अभी जो है ये 3 दिन के लिए जहाज को बुक करने के लिए कहा गया है। बोइंग 777 जो है उसकी 3 दिन की कॉस्ट की असेसमेंट की जा रही है PIA की जानिब से कि ये अगर 3 दिन वहां पे रहता है, इनको लेके जाता है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी। ये अच्छी खासी अमाउंट बन रही है। और अभी तक जो हमारे सामने लिस्ट आई है और जो बोल के नाज़रीन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, इसमें इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी मौजूद हैं जो इस दौरे में, इस उम्रे में उनके साथ जाएंगे। जो इस मरीम नवाज का नाम भी शामिल है, कैप्टन फजल का नाम भी शामिल है, सुलेमान शहबाज भी जा रहे हैं। और इसके अलावा जो इत्तेहादी जमातों के रहनुमा हैं जिनमें बिलावल भुट्टो भी शामिल हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी है, मौलाना मोहम्मद असद, शगुफ्ता जमानी, सरदार खालिद मक्सी और खालिद सिद्दीकी भी इसमें शामिल हैं। ये सब लोग उम्रे के लिए जाना चाह रहे हैं। इस हवाले से फॉरेन ऑफिस ने एक जो लेटर है वो जारी कर दिया है। इसके अलावा जो लोग जिनके नाम ECL में शामिल थे उनके नाम भी निकाल दिए गए हैं और ये लोग भी अब इनके साथ सऊदी अरब में सफर करने के लिए जाना चाह रहे हैं, जिसके लिए ये जो है ये लिस्ट जारी कर दी गई है। और जो मुतल्लिका अथॉरिटीज हैं उन्हें कहा गया है, मुतल्लिका जो ऑफिसर्स हैं उनको कहा गया है कि इस हवाले से वो तैयारियां करें। जी नईम, एक बड़ा अहम सवाल है ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया था कि वो अपने खर्च पर, ज़ाती खर्च पर जाएंगे, और आप कह रहे हैं कि बोइंग 777 तैयारी को तैयार किया जा रहा है 3 दिन की बुकिंग के लिए और अच्छा खासा खर्चा होगा। ये क्या बात है? देखिए, अभी तक जो मामला सामने आए उनमें तो यही सामने आ रहा है कि जो PIA को कहा गया है कि वो बोइंग 777 जो है वो तैयार रखे अभी। और ज़रा का ये कहना है कि ये भी कहा गया है कि ये चार्टर तैयारा होगा जो इन सारे अरकान को लेकर जाएगा। और इस खर्चे के हवाले से अभी फाइनल नहीं हुआ, ताहम जो कि ये चार्टर तैयारा होगा, सरकारी खर्च पर ये लोग उम्रे पर जाएंगे। ठीक है, ये तमाम लोग पाकिस्तान से जाएंगे उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब, और दूसरी जानिब जो लंदन से लोग आएंगे उनमें किन किन लोगों के नाम शामिल है बता दीजिए।
देखिए, लंदन से भी कुछ लोग आ रहे हैं जो यहाँ पर सफर जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो लंदन से भी उमरा करने आ रहे हैं, और यहाँ से जो जा रहे हैं उनमें वज़ीर आज़म शामिल हैं, मरियम नवाज शामिल हैं, मौलाना फजलुर रहमान शामिल हैं, और दीगर जो पाकिस्तान में इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो उमरा करने जा रहे हैं। और अभी तक ज़राए ने ये हमें कंफर्म किया है कि ज़राए की जानिब से ये कहा गया है कि ये सब लोग सरकारी खर्च पर जा रहे हैं उमरा करने। उमरे के लिए जो मुतल्लिका इदारे हैं, खाने हैं, ये है, और दीगर जो महकमे हैं उनको कहा गया है उनको कि वो इंतजामात मुकम्मल करें। PIA ने अभी इस हवाले से असेसमेंट PIA में असेसमेंट शुरू हो गई है कि इस जहाज पर इसकी ट्रैवलिंग पे कितना खर्च आएगा। बोइंग 777 है, PIA के पास बोइंग 777 जो वो 3 कैटेगरीज के हैं, जो जिनमें एक 400 जो पैसेंजर वाला प्लेन है, इसके अलावा 444 वाला एक प्लेन है, और ये जो प्लेन में 329। ठीक है नईम, आप हमारे साथ ही रहेगा। अभी PTI के अहम रहनुमा शहबाज गिल ने हमें ज्वाइन किए। शहबाज साहब, सारी सूरत हाल देख रहे हैं, 74 लोगों का ये वक्त है जो सऊदी अरेबिया जा रहे हैं उम्रे की अदायगी के लिए, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये सरकारी खर्च पर जा रहे हैं, ज़ाती खर्च पर जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस सारे मामले पर, क्योंकि इत्तेहादी रहनुमा भी हैं, खानदान के दीगर अफराद हैं जो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, नया काम नहीं है। ये लोग हमेशा से इस चीज के आदी हैं कि ये हमेशा अपने साथ तमाम अपने हवारियों को लेकर जाते हैं। जो अवाम का पैसा होता है उससे ये चोरों की तरह खर्च करते हैं कि उसकी तबाही मचाते हैं। तमाम लोग जिन्होंने इन्हें फायदे दिए होते हैं उनको ये इसी तरीके से अयाशियां करवाते हैं। ये एक माफिया है और हमेशा माफिया के तौर पर ऑपरेट करता है। अभी अगर आप देखें, ये जो मौजूदा लिस्ट है, ये 87 लोगों की तकरीबन लिस्ट जो है वो सामने है। इसके अलावा कोई तकरीबन 26 लोगों की लिस्ट मीडिया की तैयार की गई थी, जिसको आखिरी लम्हे फिर भेजने से पहले उसे ड्रॉप किया गया क्योंकि इन्हें अंदाजा हो गया था कि शोर मच जाएगा। तो अभी 777 एक का अरेंज किया गया। पहले नवाज शरीफ 777 लेके जाते थे लंदन में, उसे वहीं खड़ा रखा जाता था। इसी तरह जब UN जाते थे वहां 777 लेके जाते थे। उसके मुकाबले में अगर आप देखें तो जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो किसी को सरकारी पैसों के ऊपर ऐसे दौरे करने की इजाजत नहीं होती थी। दूसरी बात ये कि उन्होंने 108 करोड़ रुपया बचाया पहले 2 सालों में वजीर आजम हाउस में बचत करके। इसी तरीके से जरदारी ने तकरीबन 51 दौरे किए दुबई के, और नवाज शरीफ ने तकरीबन 21 से 23 दौरे किए लंदन के निजी दौरे जो जाती दौरे थे। इमरान खान ने कोई एक दौरा भी नहीं किया। इसी तरीके से इन्होंने 6-6, 8-8 कैंप ऑफिस बनाए हुए थे। इमरान खान ने कोई कैंप ऑफिस नहीं बनाया। तो इमरान खान ने कौम का अरबों रुपया अपनी कैंप ऑफिस ना बना के, बचत करके, जाती दौरे ना करके और इस तरह की अयाशियों वाले दौरे ना करके कौम का अरबों रुपया बचाया। अब ये लोग जो तमाम हैं ये तो आए ही माल खाने हैं और अपना पिछला खाया हुआ जो है उसकी लॉन्ड्रिंग करने, मतलब कि जो पीछे माल खाया हुआ उस पर जो केसेस बने हैं उसके अब ये NRO 2 में अपने केसेस अपने हाथों से खत्म करेंगे। अभी इन्होंने मकसूद चपरासी को ECL से निकाला। 75% लोग जो थे वो ECL पे थे और जमानतों के ऊपर हैं। उन तमाम को इन्होंने बाहर निकाला। तो ये तो आए ही इस काम के लिए हैं। ड्राइवर देखें, रिश्तेदार देखें, पूरा टब्बर देखें, इधर उधर से रिश्तेदार, जानने वाले, हर एक को साथ सरकारी खर्च पर ये लेके जा रहे हैं। तो एक लोगों के लिए बता दीजिए, आम लोगों के लिए बता दीजिए कि जिस तरह से ऑस्टेरिटी की बात करते थे साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, और अब जबकि शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं इतनी लंबी एक लिस्ट लेकर सरकारी खर्च पर, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं हुआ, तो उनके ज़ाती लोग भी हैं जिसमें मुलाजिम भी हैं। और जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जाते थे तो वो किस तरह का दौरा होता था और क्या वो खुद खर्च करते थे, सरकारी सतह पर दौरे कितने करते थे, ये डिटेल्स आप शेयर करना चाहें? जी देखिए, एक तो इमरान खान ने कोई जाती दौरा नहीं किया। मैंने अभी आपको बताया कि जरदारी ने सिर्फ और सिर्फ दुबई के जो है थे वो 51 दौरे किए थे, और नवाज शरीफ ने 21 या 23 दौरे किए थे लंदन के जाती। इमरान खान ने एक जाती दौरा नहीं किया। फिर जो दौरा ये 14 लाख या 13 लाख डॉलर में करते थे, वो दौरा इमरान खान ने 1 लाख या 1.5 लाख डॉलर में किया।
इसी तरीके से अफगानिस्तान का 1 रोज का दौरा था जो इन्होंने $65,000 में किया था। खान साहब का वही दौरा $9,500 का था। तो इमरान खान इनसे आधे नहीं, कोई 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना नहीं, बल्कि 10-10 गुना कम पैसों में उन्होंने सरकारी दौरे किए। फिर जो लोग साथ जाते थे, जैसे जो उन्होंने आखिरी सऊदी अरेबिया का दौरा किया था, उसमें मैं भी उनके साथ था, मैंने भी वहां उम्रा किया था, लेकिन अपने पैसे देके, अपने पैसों के साथ टिकट खरीद के, कितना अपना मुश्किल पैसा है देकर शहबाज गिल साहब इन लोगों के लिए जो जाहिर है एक ओहदे रखते हैं, एक वक्त तक हुकूमत में रहे हैं और इनके खानदान के लोग हैं, कितना मुश्किल है उनके लिए अपने खर्च पर ये तमाम दौरे करना, उम्रे की अदायगी करना, कितना मुश्किल है आपके नजदीक? देखिए, ये मुश्किल की बात नहीं है, ये अल्लाह ने ज़र्फ दिया होता है, इनके ज़र्फ में नहीं है ये। आपको क्या लगता है कि जिसके पास ज्यादा पैसा, कम पैसा होता है वो बेईमान होता है और जिसके पास ज्यादा पैसा होता है वो ईमानदार होता है क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा है? ऐसा नहीं है। ज्यादा और कम पैसे का ईमानदारी से कोई लेना देना नहीं है। बेईमान जो है, कोई कानूनी चाराजोई करना चाहेंगे इस दौरे के बिल्कुल हम अपनी लीगल टीम को कल रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके खिलाफ को पिटीशन डालें, किसी अदालत का दरवाजा खटखटाएं कि इस सारी चोर बाजारी को रोका जाए, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये हमारी आवाम का पैसा है, इनको इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। ठीक है शहबाज गिल साहब, और दूसरी चीज़ जो अभी फॉरेन फंडिंग के हवाले से वो इस टॉपिक से रिलेटेड तो नहीं है, उसमें अदालत में आपकी तरफ से जो तमाम चीज़ें सामने आई और आपने अपने खदशात का भी इजहार किया, अब जो फैसला आया है, जो अब रिमार्क्स आए, उस पर कुछ कहना चाहें आप? जी, हम देखिए पहले दिन से एक बात कह रहे हैं, कानून की सबके ऊपर बराबर अमलदारी होनी चाहिए। हमने हमेशा ये बात मेंटेन की कि पाकिस्तान में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबका एहतसाब होना चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उनके साथ होना चाहिए, उसी मेयार पर होना चाहिए। किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंगल आउट करके निशाना इबरत बनाने की कोशिश की जा रही थी। ये हम कभी किसी सूरत नहीं होने देंगे। हम अदालत में भी गए हैं, प्रोटेस्ट भी करेंगे, कल भी हम इलेक्शन कमीशन के सामने प्रोटेस्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन ने ये साबित कर दिया है कि वो हमारे खिलाफ बाइस हैं और वो हर फैसला हमारे खिलाफ देते हैं, इसलिए हम उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई वो ये है कि अब जब सबका एनालिसिस होगा, सबकी इन्वेस्टिगेशन होगी, तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने हो जाएगा कि किस पार्टी ने क्या किया, और इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि कैसे इन पार्टियों ने चोर बाजारी की और लूट मार की, और ये भी नजर आ जाएगा कि पीटीआई ट्रांसपेरेंट है। अभी जो कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी हुआ है 10 साल के लिए, ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, दूसरा डिप्लोमेटिक नहीं है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ईसीएल से नाम लिखने इतने सारे लोगों के, और उसमें उन्होंने कहा कि थोड़ी तरमीम भी करेंगे आने वाले दिनों में। देखिए, ये तो मेरा मतलब है कि शायद लूट मार को ये बिल्कुल नेशनल हॉबी बना दें और उसकी मुकम्मल इजाजत दे दें, क्योंकि इनका तो ये मशगला है, तो ये वाले काम तो ये बिल्कुल करेंगे। तो इसलिए ये इनसे कोई बईद नहीं है कि ये इसका क्या करते हैं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि आवाम देख रही है, आवाम बिल्कुल नोटिस कर रही है जो कुछ हो रहा है, और इंशाल्लाह जिस तरीके से ये इन्होंने सबको तंग किया आके पाकिस्तान को गुलामी में धकेलने की कोशिश की है। पूरे पंजाब में इस टाइम डीजल का शदीद बहरान है पेट्रोल पंप के ऊपर, और किसानों को गंदम की कटाई के लिए जो है वो डीजल नहीं मिल रहा। इंशाल्लाह इनसे अवाम एक ठीक है। बहुत शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन गुफ्तगू कर रहे थे। अब जो एक वक्त जा रहा है उम्रे की अदायगी के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ के हमरा, और ये लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें तकरीबन 74 अफराद के नाम शामिल हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।